हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देशभक्त ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। ठीक, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है हिंदी सब्जेक्ट, उसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं, उनको किस सीक्वेंस में हमको पढ़ना है, तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए लिखते हैं। अब इन चैप्टरों को जो हम लिखेंगे उनको किसी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसी के थ्रू हम डेली एक एक चैप्टर को, लगभग एक चैप्टर को 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक, इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हम बोर्ड पे चैप्टर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक। वर्णमाला हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वर्णमाला। बिना वर्णमाला को आप हिंदी सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे जरूरी क्या है? वर्णमाला। तो सबसे पहले हमको हिंदी में वर्णमाला ही पढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट संधि। संधि, उसके बाद समास। जिस सीक्वेंस में हम इसको लिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में हमको पढ़ना है। ठीक, क्योंकि पहले पढ़ेंगे वर्णमाला, तो इसके पढ़ने से हमको लगभग आगे के चैप्टर को क्लियर होता जाएगा। ठीक, समास, उसके बाद उपसर्ग। उपसर्ग, वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, उसके बाद प्रत्यय। कौन कौन सा? वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। आप इन सबको किसी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, प्रत्यय, उसके बाद तद्भव। तद्भव, नंबर 7 तत्सम। तद्भव एंड तत्सम, उसके बाद वर्तनी। वर्तनी, ठीक। वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, उसके बाद प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, वर्तनी। वर्तनी 9 का पर्यायवाची। पर्यायवाची 10 विलोम। ठीक, वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, वर्तनी, पर्यायवाची, विलोम। ठीक, ये 10 हैं, आगे और भी हैं 11। अब हमारे साथ साथ इसको किसी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में हमको पढ़ना है। पर्यायवाची, विलोम, उसके बाद अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। उसके बाद कौन सा आपका? वाक्य शुद्धि। वाक्य वाक्य शुद्धि, बाद संज्ञा, बाद सर्वनाम। संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद लिंग, वचन
कारक, लिंग, वचन एंड कारक, इन सबको हम एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद क्रिया, उसके बाद विशेषण, क्रिया, उसके बाद विशेषण, उसके बाद काल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टेंस। ठीक, तो वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, वर्तनी, पर्यायवाची, विलोम, अनिकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, विशेषण, काल। ठीक, आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या तो इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, तो आप ले लिए होंगे। वॉच, ठीक, वॉच, उसके बाद वॉच पर अव्यय, अव्यय, वाच्य, अव्यय, उसके बाद होता है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, उसके बाद मुहावरे, मुहावरे व लोकोक्तियां, इन दोनों को एक ही पढ़ना है। ये लगभग दोनों से एक ही होते हैं, कुछ फर्क होता है बस। मुहावरे व लोकोक्तियां, वाच्य, अपव्यय, विराम चिन्ह, मुहावरे व लोकोक्तियां, के बाद रस, उसके बाद छंद, रस, छंद, और अलंकार, रस, छंद, अलंकार, उसके बाद रस, छंद, अलंकार, उसके बाद प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवि, और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, रचनाएं और पुस्तक। ठीक, तो क्या करना है, प्रसिद्ध कवि, सभी कवि मान नहीं पढ़ना है, केवल जो प्रसिद्ध कवि हैं और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में पढ़ना है। ठीक, और अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश। तो ये इतने चैप्टर होते हैं आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के हिंदी सब्जेक्ट में। ठीक, कुछ में थोड़ा और बढ़ जाते हैं, लेकिन ये खासकर उन वैकेंसी के लिए, जैसे यूपी यूपी लेखपाल, ग्रुप डी, ठीक, ग्रुप डी में यूपी लेखपाल में, तो इन सब में यही सब होते हैं। तो आप हम इन्हीं चैप्टरों को एक एक सीक्वेंस में डेली कम से कम 2 या 3 वीडियो में खत्म करेंगे, तो आप इन सब चैप्टरों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने वर्णमाला के साथ। ठीक, पहला चैप्टर कौन सा था, वर्णमाला, तो उसी वर्णमाला को हम अच्छे से विषय से पढ़ेंगे।